सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शलोम। खुश हो आप लोग? बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है आज समझने का, सीखने का, आगे बढ़ने का। और मैं जानता हूं कि हम सब एक आशा में रहते हैं परमेश्वर के ऊपर कि वो हमारा बनाने वाला है। हम जब गवाहियों को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक होप, एक आस आती है कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए भी करेगा और बेस्ट करेगा ना। इसीलिए बहुत सारी जो टेस्टमनी है उनको लगातार परमेश्वर आपके सामने लेकर आता है, ताकि हम उनसे आशा रखें ना, अपने मन को पक्का करें परमेश्वर के साथ कि वो महान है। आज हम बड़ी सारी टेस्टमनी सुन रहे थे। अलग अलग टेस्टमनी में अलग अलग टीचिंग थी, अलग अलग ज्ञान था, सीखने वाले पॉइंट थे। क्योंकि ये यहाँ पर आप एक यूनिवर्सिटी में हो, एक टीचिंग सेंटर में हो, खुदा के भवन में हो, आप स्पिरिचुअल आत्मिक बातों को सीखने के लिए और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, परमेश्वर के साथ और अच्छे से चलने के लिए हम सब कंटिन्यू यहाँ पहुँचते हैं ना। लेकिन आज हम कई बातों को सीखेंगे जिससे हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में कोई हल नहीं है। हमारे लिए एक ही हल है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में कोई सलूशन नहीं है। एक ही सलूशन है, वो है हमारा परमेश्वर। उसके साथ चलना, उसकी इच्छा को पूरा करना। और जब हम ये ध्यान देते हैं, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल होता जाएगा, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। मुझे याद है कि जब हम संसार में थे, अंधकार में थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो उस समय हम लोग क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे ना कि कहां से जीवन मिलेगा, कैसे छुटकारा होगा। हम ऐसी निर्जीव चीजों को मान रहे थे, ऐसे रीति रिवाजों को, ऐसे मनुष्यों के रीति रिवाज जो उन्होंने बनाए, उन्हें फॉलो कर रहे थे, उनकी मन्नत कर रहे थे। जब हम अंधकार में थे, हमने कुछ भी वहां देखा नहीं, ना हमको कुछ बताया गया ये बंदा ठीक हो गया है, ये बंदे के जीवन में, या कोई ऐसी टेस्टमनी जैसा कोई काम सामने दिखाया हो, सामने सामने जैसे यहां दिखाया जाता है। सोचो, फिर भी हम एक आशा से वहां भी लगे थे, संसार में कुछ ना कुछ कर रहे थे ताकि हमारा भला हो। लेकिन अब तो हमें सब कुछ दिख रहा है ना। आईना साफ है या नहीं साफ है? लेकिन यहां पर एक मुश्किल है। मुश्किल क्या है? वहां शैतान आपकी बुद्धि बंद कर देता है और यहां पर शैतान आपको पीछे धक्का लगाता है। प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरे दास के मुख से जो वचन आने वाला है, निश्चय वो आप देने वाले हो। तो इसलिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि समझ से ब्लेस करो, ताकि तेरा जो वचन है उस पर हम अच्छे से चले, तेरी मर्जी को पूरा करें, तो उससे दाएं बाएं ना हो। क्योंकि बरकत आपके साथ वफादारी से आनी है। आप जैसे चाहते हो वैसे हम करें, और आज का वचन अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए। हम आगे बढ़े, वचन पर चले, ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। सो इधर देखो आप सारे लोग, देखो परमेश्वर मेरे साथ है। अगर मेरा विश्वास बड़ा है, अगर मैं खरा हूं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में मैं पूरी खराई से चल रहा हूं, ना तो यहां पैसे की कमी होगी ना चीजों की। मैं जानता हूं खुदा को। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई 7 साल में इतनी मिनिस्ट्री बढ़ी है।
इतनी महंगी, इतनी हाईवे रोड पर इतनी बड़ी जगह ली है। आप जानते हो अभी हमने पीछे और जगह ले ली, पीछे बैक में। सोचो, ये परमेश्वर ने हमें दी है। पीछे हम एक तो अपना प्रेयर टावर बनाने वाले, अच्छा वाला, जिसमें आप लोगों को ये जो प्रेयर पिलर स्टार्ट हुआ ना, ये तगड़े तरीके से थोड़े दिनों में हम इसको लेकर आएंगे आगे। इसमें कई तरह की टीम, बच्चों को मौका मिलेगा, आप लोगों को भी मौका मिलेगा जो तगड़ी प्रे करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए मुहैया करवाने वाले हम, ठीक है। बहुत कुछ होने वाला है। ये वो साल है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी इस मिनिस्ट्री की, कि ये इसी साल ये मिनिस्ट्री डबल होने वाली है। मेरे सामने जितने लोग हैं, कुछ भी है, मैं हालात को नहीं देखता, मैं उस वचन को देखता। मुझे याद है, मैं 19 में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि 20 में हमारे चर्च की जगह होगी, जबकि हमारे पास पैसे नहीं थे, थोड़े पैसे थे, 30, 40, 50 लाख होगा। तो इधर तो करोड़ों का सिस्टम था जगह लेने का, तो 40-50 लाख में तो 1 एकड़ जमीन भी नहीं आती ना। तो लेकिन भविष्यवाणी होगी थी 19 में, लेकिन 20 जब चढ़ा तो कोरोना वायरस आ गया, चर्च बंद हो गए। और जब चर्च बंद हो गए तो संगत नहीं आ रही, 20 कैसे आएगा, भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी, सोचो। लेकिन मैंने उस भविष्यवाणी को छोड़ा नहीं। जैसे प्रेरित पौल कहता है, हे तिमोथियस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई, उसके विषय में तू विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़। मतलब लड़ाई को लड़ने का मतलब उस भविष्यवाणी को छोड़ मत, कंटिन्यू उस भविष्यवाणी पर अपने विश्वास की लड़ाई को लड़। तो मेरे अंदर वचन था, तो इसलिए मैंने उस भविष्यवाणी को छोड़ा नहीं। मैं धन्यवाद करता रहा परमेश्वर, वो भविष्यवाणी आपकी ओर से थी। ये जो जगह 20 में चर्च की हमें मिलनी, वो मिल चुकी है। मैं बना रहा और 20 में ही हमारा बयाना हुआ था सब कुछ, और 21 में ये रजिस्ट्री होगी थी। सोचो कहां से पैसा आ गया। जैसे ये जो अभी क्या कहते हैं, शादी नहीं हुई अभी, शादी इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो जो लड़की सेवा करती यहां, वो बढ़ गई थी, बड़ा। उसे पता था कैसे चलना है परमेश्वर के साथ, कैसे, क्योंकि यहां वो देखती है, हमारे साथ रहती कंटिन्यू, उसको पता है परमेश्वर कैसे काम करता, उसके अंदर नियम सेट बैठ गया परमेश्वर का, ठीक है। और जिसकी वजह से उसने अपने घर वालों को बताया, तो उनके लिए भी सारा इंतजाम हुआ। तो ऐसे ही इस साल में जो भविष्यवाणी खुदावंद की आई, चाहे तुम जितने हो इससे आधे भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है उससे जो मेरे सामने भविष्यवाणी आई, जो वचन खुदा ने दिया, मैं उस पर बना रहूंगा, वो 1 महीने में भी डबल कर देगा। अगर मुझे 11 महीने में रिजल्ट नहीं आया, नजर नहीं आया, पर मैंने उसको छोड़ा नहीं विश्वास को, वो 1 महीने में पूरा डबल कर देगा। सारा कुछ ऐसे डिवाइन हेल्पर ले आएगा, कुछ भी खड़ा कर देगा ऐसे एकदम से, वो ऐसे ही खुदाबंद है। मुझे याद है जब मैं एक एवेंजलिस्ट था, ऐसे पास्टर नहीं था, तो मैं भी उस समय सीख चुका था कि परमेश्वर के साथ विश्वास कैसे करना है, अंगीकार कैसे करना है, वचन पर कैसे बना रहना है। मुझे याद है मैंने एक, अब जहां मैं रहता था, जहां मेरा घर था, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, जब मेरा अच्छा खासा बिजनेस चलता था, लाखों रुपए मैं महीने के कमाता था, तो मैंने एक ना जगह ली मेन रोड के ऊपर, ठीक है। वो महंगी जगह थी, उसके आधे पैसे तो मैंने बयाना दे दिया, और आधे पैसे जो थे वो मेरे पास नहीं थे, लेकिन वो मेरे पास प्रॉपर्टी थी और भी, ठीक है, जो मैं बेचकर अपनी रजिस्ट्री करवा सकता था। लेकिन 3 महीने में मेरा एक प्लॉट था जो मुझे बेचना था, लेकिन 1 महीना बीत गया, कोई कस्टमर नहीं आया, 1.5 महीना बीत गया, कोई कस्टमर नहीं आया,
2 महीने बीत गए, कोई कस्टमर नहीं आया, है ना। बंदा ऐसे डरता है, सोचता है क्या होगा, अगर पैसे नहीं आए तो बयाना मर जाएगा। जब मैं भी एक एवेंजलिस्ट था, कई एवेंजलिस्ट यहाँ है ना, लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा था, बेफिक्र था, परमेश्वर अंगीकार कर रहा था, विश्वास कर रहा था। उस समय मुझे याद है 15 दिन रह गए, तब भी कोई डर नहीं, धन्यवाद परमेश्वर है। 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, कोई कस्टमर नहीं आया, रजिस्ट्री का टाइम आ गया। 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, तब भी कोई कस्टमर नहीं। लास्ट दिन रह गया, एक कस्टमर आया, काउंटर पेमेंट दी, अगले दिन हमने रजिस्ट्री करा ली। सोच कर देखो, अगर मैंने विश्वास में डाउट होता तो आज वो मैं बोलता हाँ मेरा बयाना मर गया था, इतने लाखों रुपया। वो क्यों नहीं मरा? क्योंकि मैं फेथफुली था, मैं जानता था परमेश्वर कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य है। ये बात तुम्हें भी पकड़नी होगी, सबको। तो आज मैं इसीलिए आपको इसी आधार पर आपको वचन देने वाला हूं जो आपने सीखना है आज, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं अफिसियों की बुक से, उसके बाद मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो बड़ा इंटरेस्टेड है आप लोगों के लिए, सीखने वाला ये टॉपिक है, ठीक है। ये अफिसियों 4:11 में ऐसे लिखा, परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग परमेश्वर की कलीसिया सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। सुनो तो देखो ध्यान से, तो ये पॉइंट आपने सीखना कि परमेश्वर ने अगुए क्यों, अगुए, ठीक है। कुछ अगुए वो हैं जो परमेश्वर की कॉलिंग से है, जो परमेश्वर की इच्छा से खड़े किए गए। कुछ अगुए ऐसे नहीं है, अपनी मर्जी से बन गए, दिहाड़ियां काम नहीं करना तो अपनी मर्जी से शुरू कर दिया सेवा का काम। परमेश्वर उससे भी गुस्सा तो नहीं करता, वो कहता कोई बात नहीं, मेरा काम तो कर रहे, मेरा सुसमाचार फैला रहे, तो वो उनसे भी खुश ही रहता है, ठीक है। लेकिन वो लोग अगर किसी सही अगुए से जुड़कर, सीखकर, समझकर चलें तो उनकी भी अच्छी कॉलिंग बन सकती है। और वहीं ऐसे लोगों पर, जैसे ये जो अभी गवाही दे रहे थे, ऐसे किसी सेवक के पास गए तो इसीलिए रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, बोलो। तो ये समझना पड़ेगा आपको सबको, परमेश्वर सबको चाहता है कि सब अच्छे से सेवा करें जो भी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग सीखने समझने में ध्यान नहीं देते तो अच्छी सेवा नहीं कर पाते। लेकिन ये वचन मैं आपको पढ़ाता हूं कि अगुए उसकी ओर से नियुक्त किए जाते हैं ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, वायदे जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, बरकत, आशीष, डिलीवरेंस, छुटकारा, अच्छा जीवन, ताकि अगुए के द्वारा वो पाएं, ठीक है। आप अगर हिस्ट्री, पुराना नियम पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जब मिस्र की गुलामी से मिस्रियों के हाथ से परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायलियों को छुड़ाया मूसा के द्वारा, उसके बाद परमेश्वर ने एक ब्लेस्ड देश जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी, उस देश, ये जो वाक्य अलंकार है, ये शब्द फिगरेटिवली है, दूध और शहद की नदियां बहना, ये फिगरेटिवली बात है, क्योंकि उस देश में कोई दूध की नदी नहीं बहती थी, उस देश में कोई शहद की नदी नहीं बहती थी। इसका मतलब क्या है? बहुत बरकत वाला देश जिसमें कोई कमी नहीं होगी, ना फसलों की, ना फ्रूट्स की, इतना ब्लेस्ड देश होगा, उसको कहते हैं दूध और शहद की नदियां बहने वाला देश।
लेकिन हम जब देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मूसा का विरोध कर रहे थे, जो जो मूसा उन्हें सिखा रहा था आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की व्यवस्था दे रहा था, वो नष्ट हो रहे थे। और परमेश्वर ने इसीलिए, क्योंकि वो लोग मूसा की बात को, अगुए की बात को तिरस्कार करते थे, कुड़कुड़ाते थे, उसके वचन जो वो बता रहा था उसको पूरा नहीं करते थे, और जिसकी वजह से वो भटकते रहे 40 साल जंगलों में। 40 दिन का रास्ता था सिर्फ उस देश में जाने का जो देश परमेश्वर देने वाला था, कनान देश। सिर्फ 40 दिन का रास्ता। कितने दिन लगे, कितने साल लगे? 40 साल। क्यों 40 साल लगे? उनकी अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपना कुड़कुड़ाना, अपनी इच्छा से चलना, ना ध्यान देना अगुए की बात पर, परमेश्वर के वचन पर। आज भी अगर तुम लेट होंगे अपनी आशीष से, तो उसका कारण आपका ध्यान अच्छा नहीं होगा। आपने ध्यान में ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ये ध्यान देना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। कभी कभी हम यहां देख रहे हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है, हर बार देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी, लोग मौत से बाहर आ रहे हैं। आज हम कितनी गवाहियां सुन रहे थे, बीमारियों की, बरकत की, हालातों, कॉन्टिन्यू गवाहियां सुन रहे थे। काफी सारी आज गवाहियां थी, काफी सारी। तो ये गवाहियां मुझे याद है, आपको भूल गए होंगे कुछ गवाहियां, लेकिन इंटरनेट पर मीटिंग पड़ी है। जब घर जाओ आपको टाइम निकालना होगा, आपको टाइम देना होगा। अगर आपने बड़ी बरकत पानी है तो अपना ज्यादा समय किसके साथ लगाओ? प्रे में, मीटिंग सुनने में। ये जब तक तुम नहीं दोगे ऐसा ध्यान, क्योंकि शैतान जो है आपको इस चीज से दूर करेगा। अगर आप शरीर में नहीं ध्यान दोगे तो आप जानते क्या हो जाएगा? आप शरीर में परमेश्वर, ना तो प्रे में मन लगेगा, ना तो वचन पढ़ने में मन लगेगा, ना किसी परमेश्वर की आत्मिक चीजों को पूरा करने में मन लगेगा, है ना। जैसे आज हम एक गवाही सुन रहे थे एक भाई की कादियों से, कि धीरे 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 इतनी बरकतें उसके मिली, फिर धीरे 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 उसका मन परमेश्वर से दूर होने लगा। फिर किसकी जुक्ति में वो फंसता गया? शैतान की। फिर एकदम से दूर हो गया। फिर जो लोग उसके द्वारा आए थे वो भी टूट गए उससे देख करके, ये तो खुद चलता नहीं अच्छे से, तो वो भी रूहें नष्ट हुई। तो ये बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए कि हम कंटिन्यू परमेश्वर के साथ लगे रहें। और अगर लगे रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम परमेश्वर की इच्छा से जरा भी आगे पीछे नहीं होंगे। आपको कोई लाखों रुपए का भी लालच दे, करोड़ों का, आप नहीं लेंगे, आप सीधा परमेश्वर को देखकर चलोगे। हालेलुया। सुनो, मैंने क्यों रिंग वापस डाल दी? मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा, अरे हजारों की थी, काम आती हमारी, बोलो। लेकिन ये हॉली स्पिरिट जो मुझे कहेगा मैं वो करूंगा। हालेलुया। मुझे कोई 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ से भी खरीद नहीं सकता। मैं ऐसा बंदा हूं परमेश्वर का। मैं बस वो करूंगा जो खुदा ने कहा है। मेरे लिए वो बस सबसे महत्वपूर्ण है, मेरी जान से भी बढ़कर है जो खुदा ने कहा है। तुम्हें इन्हीं बातों पर क्या देना है? ध्यान देना है। तो वो 40 साल भटके, लेकिन अभी मूसा तो अपने समय में अपने लोगों में सो गया। उसके बाद वो काम परमेश्वर ने मूसा के चेले यहोशू को दिया। लेकिन यहां पर मैं आपको जानते हो क्या बताने वाला हूं? 2-3 वचन पढ़ाने वाला हूं। जब परमेश्वर वो देश कनान, और कनान देश के अंदर ही एक एरिया था जरियो, वो देने वाला था। एक छोटा सा एरिया कह लो, नगर कह लो, देश कह लो। परमेश्वर जब यहोशू को देने वाला था, ठीक है, तो जर्दन नदी बह रही थी और उसको पार करना था, और पुल भी नहीं था, ठीक है। लेकिन पुल भी नहीं था तो अब किसका वचन पूरा करना है? परमेश्वर देगा वचन के कैसे
तुम्हें वो नगर, वो देश यरीहो मिल जाएगा, उसे अपने वश में कर लो, अंधकार को वहां खत्म कर दो। ठीक है, यहां पर आपके लिए पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्हें आपने छोड़नी नहीं है आज, इन पॉइंट्स को। इसीलिए हम यहोशू की बुक में जाएंगे और यहां से परमेश्वर ने जब उसे नियुक्त किया तो परमेश्वर ने मूसा को, सॉरी, यहोशू को कहा था कि मेरे दास मूसा के द्वारा जो व्यवस्था है, जो वचन है, उससे तो ना तुमने दाएं होना ना बाएं, उसके अनुसार चलने की चौकसी करना। ऐसा करने से तेरा बोलबाला होगा, मतलब तू हर जगह जहां जाएगा तू प्रभावशील होगा, प्रभावशाली होगा। तो ये वचन आपके लिए भी है। अगर हम भी परमेश्वर की बात को पूरा ध्यान देकर चलते हैं तो हम जीतेंगे, बरकत हमारे पीछे आएगी, तुम टेस्टमनी दोगे, आप बढ़ते जाओगे। शैतान क्या, उसका बाप तक भी आपको हिला नहीं पाएगा अगर तुमने ऐसा मन बनाया तो। लेकिन यहां पर मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। जब उसने वो सब पर अगुआ बन गया यहोशू, फिर उसने कई बातें सिखाई कलीसिया को, उस समय के लोगों को, और कलीसिया ने यहोशू को क्या कहा, ये एक वचन आपको पढ़ाता हूं। 1:17 में लिखा जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, ये वो अच्छे लोग थे जो मानते थे, जो नहीं मानते थे वो नष्ट हो गए। हम मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाए, परंतु तू दृढ़ और हिया बांधे रहे। लोगों ने कहा, कलीसिया ने कहा कि जो कुछ तू आज्ञाएं हमें बताएगा, समझाएगा, पुराना नियम है ना, तो पुराने नियम में सजा बड़ी जल्दी थी, जल्दी लोगों को नष्ट हो जाते थे, इसीलिए ऐसे कठोर वचन थे, सख्त वचन थे। आजकल तो कोई छोटी सी बात भी बोलो तो गुस्सा कर जाते हैं। चर्चा ना घटा ले, साड़ी गली च 3 चर्चा अहीं कराया पुट के इत्थे आने हैं, ले जे तुसीं सानू कुछ क्या दे, साड़ी गली च चर्चा। ऐसे बात करते, आज इतनी जल्दी गुस्सा करते हैं लोग। लेकिन यहां वचन कुछ बड़ा है। लोगों ने कहा कि जैसे मूसा के संग परमेश्वर रहता था, यहोशू तेरे संग भी रहे, और जैसे वो जो हमें कहता था हम करते थे, हम तेरी बातों को भी मानेंगे। जो आज्ञाएं तू हमें देगा, अगर हमारे बीच में कोई उसे नहीं मानेगा तो वो कलीसिया में से मार डाला जाएगा। बस तू हमें बता क्या करना है। ठीक है, ये बात को सीखना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में एक वचन है 4 अध्याय यहोशू की बुक का 14, यहां पर लिखा, उन दिनों यहोवा ने सब इजराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वह मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। हालेलुया। भय मतलब इसका एक शब्द है आदर, डर, आत्मिक डर। अगर हमारे अंदर एक आत्मिक डर नहीं है तो याद रखना हम एक दिन शरीर में जाएंगे। 100% तुम शैतान की जुक्ति पूरी करोगे। मैं बड़ी बारीकी से लोगों को देख रहा हूं। मेरे को ऐसे दर्शन दिए इन दिनों में खुदाबंद ने, आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैं लास्ट में उनकी चर्चा भी करने वाला हूं आज। लेकिन यहां पर वो उसका भय मतलब एक आदर के ये हमारे ऊपर अगुआ है। अगर आप भी ये आदर रखते हो कि ये हमारे ऊपर अगुआ है, उसने जो कहा हमने मानना है, पूरा करना है। उनके मुंह से आने वाले वचन को हमने पूरा करना है, क्योंकि खुदा का वचन है हमारे भले के लिए। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा वफादार मन है, ऐसा दिल है, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं तुम कभी पीड़ा में नहीं जाओगे, कभी खतरनाक हालात और दुख में नहीं जाओगे। सच्ची ये एक ग्रंटेड बात है, ग्रंटेड बात है आप लोगों के लिए। लेकिन अभी इसके बाद 5 की 1 पढ़ता हूं आपके लिए।
ये 5 की 1 से मैं आपको सारी टीचिंग को क्लैरिटी दूंगा। यहां पर क्या लिखा है, 5 की 1 में लिखा, जब जर्दन के पश्चिम की ओर से रहने वाले अमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना कि यहोवा ने इजरायलियों के पार होने तक उनके सामने से जर्दन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और वह उनके जी में जी ना रहा। हालेलुया। अगर तुम थोड़ा सा पीछे पढ़ोगे तो यहोशू ने कैसे याजकों को कहा उठाओ संदूक को, कब क्या करना है, सारी बातें वचन बताया और उन्होंने वैसा वैसा ही किया और परमेश्वर ने उसे बताया था ना, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। अब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं किसकी ओर से बोल रहा हूं, परमेश्वर की ओर से। तो उन लोगों ने भी परमेश्वर का वचन समझकर यहोशू के मुंह से आने वाली बात को पूरा किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था जैसे याजक है ना, गोत्र के अनुसार जब याजक लोग सारी बातें बताई थी, वो नदी के बिल्कुल किनारे में पैर धरेंगे, इतने इतने पानी में जाएंगे तो पानी रुक जाएगा, सूख जाएगा। थोड़ा सा सोचो क्या कहा परमेश्वर ने, पॉसिबल है, हो सकता है कभी ऐसे। आप ध्यान दो, क्योंकि अभी ये वचनों को हम ऐसे जैसे एक सोच से लेना होता है, एक बड़ा डीपली ध्यान से इस बात को लेना है। अच्छा, परमेश्वर ने बताया और क्यों वहां पर नदी पानी की सूख गई और पानी खड़ा रहा और दूसरी तरफ बह गया, क्यों ऐसे हुआ, ये सीखने को मिल रहा है। क्योंकि कलीसिया ने कहा जैसे हम मूसा की बात मान रहे थे तेरी भी मानेंगे, तेरे साथ जैसे मूसा के साथ परमेश्वर रहता था तेरे साथ भी रहे और जो आज्ञा तू देगा। और वो लोग भय मान रहे थे, जो वो कह रहा था सब लोग कर रहे थे, इसीलिए एक मन थे वो सारे। अगर ऐसा नहीं होता तो खुदा का काम कैसे प्रकट होता। यह आपके लिए बड़ा सीखने वाला पॉइंट है। हम अब तो और अनुग्रह, अब तो और ज्यादा काम चाहिए, अब तो और ज्यादा बरकत चाहिए, अब तो और ज्यादा ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि अब अनुग्रह है। उस समय अनुग्रह नहीं था, तब भी वचन पूरा करने वाले की जिंदगियों में खुदा क्या कर रहा था, काम कर रहा था। अब तो और ज्यादा करने के लिए क्या है, परमेश्वर तैयार है। लेकिन याद रखो, उन्होंने अगुए की बात को माना, जैसे उसने कहा, याजकों ने बात को माना और कलीसियाओं ने बात को माना, और जैसे इस नदी में पैर रखे गए और परमेश्वर की पावर काम करती है और पानी सूख जाता है और पूरे जो पश्चिम की ओर अमोरियों के राजा है और जो कनानियों की ओर सारे राजा है, उनको जब पता चला कि नदी को यहोवा परमेश्वर ने इनके लिए सुखा रखा था और सूखी नदी से ये पार होकर हमारे देशों में आ चुके हैं, तो वो डर चुके थे। हालेलुया। और ये कहानी नहीं है कि पैर रखते पानी सूखने लगे, कहानी नहीं है। इसके पीछे चेक करो हुआ क्या था, ईमानदारी क्या थी, विश्वास क्या था, वचन क्या था, आज्ञाकारी क्या थी। ना आज मैं जितनी बार मर्जी बोलूं कि जब मैं ले हैंड करता हूं कुछ लोग खड़े रहो, जब मैं जितनी मर्जी बार बोलूं अरे जब मैं मास प्रेयर करता हूं दौड़ कर खाना खाने के चक्कर में ना जाओ, खड़े रहो। हाँ जी, सानू की पता किन्नू कहंदे, असी तो इदा ही हाँ। मैं हैरान हो जाता हूं लोगों से, कई लोगों से। अच्छा, नहीं समझ नहीं आती या वचन ऊपर से निकल जाता है। क्या ये खुदा का आदर करना नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे? ये बड़े पॉइंट है हमारे लिए। इसके बाद मैं आपको एक जबरदस्त पावरफुल वो पॉइंट बताता हूं, पुराना नियम और नया नियम। नए नियम में व्यवस्था नहीं है, शायद व्यवस्था का असली शब्द होता है प्रबंध, व्यवस्था इसको कहते हैं
हिंदी शब्द व्यवस्था, पंजाबी शब्द या हिंदी शब्द प्रबंध, इंग्लिश शब्द मैनर्स। ठीक है, सुनो इधर देखो। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था दी, एक ऐसा 616 आज्ञाओं की एक ऐसी व्यवस्था, जिसमें 616 आज्ञाएं थी जो पुराने नियम में दी गई थी, जिसमें बहुत सारे फिजिकल रीतियां थी, शरीर की रीतियां थी, मटेरियल के साथ रीति रिवाज थे बहुत ज्यादा। लेकिन नए नियम में वो सारे बंद हो गए, उनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं यहां पर जब वो देश यरीहो परमेश्वर देने वाला था यहोशू और अपने लोगों को, इजरायलियों को, वहां पर एक जबरदस्त प्रैक्टिकल है जो आपने समझना है कि परमेश्वर ने वहां क्या प्रैक्टिकल करने के लिए कहा और जिससे इतना पावरफुल काम प्रकट हुआ, यह आपको दिमाग में रखना आज। लेकिन ये जब तुम पढ़ोगे 6 अध्याय से पढ़ते जाओगे तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि जब तुम उस नगर जिसकी शहर पनाह है, एक छोटा सा देश, एक छोटा सा नगर, मतलब देश मतलब छोटा सा देश कह लो या एक बड़ा नगर कह लो, ठीक है, जिसमें लाखों लोग थे, ठीक है, और उस लाखों लोग इनके डर के मारे अंदर थे, वो नगर जो परमेश्वर इनको देने वाला था, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम उस नगर के चारों ओर घूमना, एक चक्कर, हर दिन एक चक्कर लगाना, 6 दिन तुम ऐसा करना, और 7वें दिन तुमने 7 चक्कर लगाने हैं। और उसके बाद वो देश की जो दीवार है, दीवार बहुत बड़ी दीवार, ये कह लो कि ये यहां से लेकर यहां तक पीछे तक 20 फुट है, 20 फुट से भी ज्यादा चौड़ी दीवार। हम तो 4 इंच करते हैं ना, 9 इंच करते, उस जमाने की बात कर रहा हूं। 20, 25, 30 फुट चौड़ी दीवार, पत्थरों की बनाई हुई, जिसको तोपों से भी तोड़ना मुश्किल होगा पुराने जमाने में, पत्थरों की दीवार। तो परमेश्वर ने कहा ऐसे करोगे तो वो दीवार टूट जाएगी। और ये वचन उसने सारे याजकों को, इजरायलियों को बताया कि परमेश्वर ने ऐसे कहा है, ऐसे करना है, वो दीवार हमारे लिए टूट जाएगा, वो देश हमारा हो जाएगा। सुनो इधर देखो ध्यान से। जब उन्हें बताया गया तो जैसे कहा था लोगों को वैसे करने के लिए वो रेडी हो गए। 6 की 12 में ऐसे लिखा, यहोशू सवेरे उठा, जल्दी उठा, और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चले, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वह दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आगे चलते हैं। और 6 दिन तक तो उन्होंने नगर को घूम लिया, एक एक दिन पूरा एक चक्कर बस लगाकर वापस तंबुओं में आगे, जैसे खुदावंद का वचन था, ठीक है। 15 में लिखा, फिर 7वें दिन वह बड़े तड़के, है ना, यहोशू 7वें दिन बड़े तड़के उठा और लोगों को भी कहा रेडी हो जाओ। जैसे यहां संगति है तो संगति में कैसे उठना, कैसे आना है? हाँ जी, आ गए हाँ जी, 1 बजे। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अभी ध्यान दो। 15 में लिखा, फिर 7वें दिन वह बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वह 7 बार घूमे। केवल लास्ट दिन था, वो 7 चक्कर लगाने थे, हर दिन एक ही चक्कर लगाना था। लास्ट वाले दिन उन्होंने क्या किया, 7 चक्कर लगाए जैसे खुदा ने कहा, ठीक है। और आगे लिखा,
तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। सुनो इधर देखो, अब 6 दिन 6 चक्कर लगा लिए पूरे, एक एक, 7वें दिन 7 चक्कर पूरे लगाए, लेकिन उसने अब वर्ड बोला अपने मुंह से कि ये नगर यहोवा ने हमें दे दिया है। लेकिन अभी तक ये फिजिकल प्रैक्टिकल से कोई काम नहीं हुआ। यहां सीखने वाली बात है आपके लिए, जो फिजिकल प्रैक्टिकल वो कर रहे थे, क्योंकि पुराना नियम था तो व्यवस्था उन्हें समझ आती थी, शारीरिक रीतियां उन्हें समझ आती थी, तो आत्मिक वचन उन्हें समझ नहीं आता था। इसीलिए परमेश्वर ने उस जमाने में इसीलिए शारीरिक रीतियों की व्यवस्था साथ में रखी थी। इसीलिए जो परमेश्वर से बाहर लोग हैं, उनकी सारे काम धाम जितनी भी चीजें हैं वो मटीरियललेस चीजें और मटीरियललेस चीजों के साथ करते हैं, और हमारे लोग भी कर रहे हैं बीच में। उन्हें स्पिरिट का प्रबंध अच्छे से पता नहीं है, ठीक है। लेकिन 20 में पढ़ते क्या लिखा है, इसी का 20 में लिखा, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना की नींव से गिर पड़ी और लोग, है ना, हालेलुया। इधर ध्यान दो आप लोग, अभी यहां पर फिजिकल प्रैक्टिकल से वो दीवार नहीं गिरी, उनके मुंह के अंगीकार से गिरी। कैसे गिरी वो? पुराने नियम में भी असली नियम, क्योंकि खुदा तो एक ही है, तुम पुराना नियम चेक करना, तुम्हें रीतियां तो मिलेगी, लेकिन पुराने नियम में असली नियम पुराने नियम में भी काम कर रहा था। विश्वास का नियम, मुंह से अंगीकार का नियम, प्रैक्टिकल चीज, मुंह का प्रैक्टिकल, शब्द का प्रैक्टिकल, वचन का प्रैक्टिकल पुराने नियम में भी काम कर रहा था। फिजिकल रीतियां तो उन्होंने कर ली, लेकिन दीवार गिरी नहीं। कब गिरी? इतनी बड़ी दीवार कब गिरी? जब उन्होंने विश्वास से खुदावंद की महिमा की जयकार किया, ऐसे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, परमेश्वर ने इस दीवार को गिरा दिया है, उसका धन्यवाद हो। वो सर्वशक्ति, ऐसे नर्स के फूंकते हुए उन्होंने अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने प्रकट किया। जैसे नए नियम में यीशु मसीह ने जब एक पेड़ को सुखाया जिस पर फल नहीं था, और जब वो पेड़ सूख गया एक ही रात में, तो पतरस ने क्वेश्चन किया, प्रभु ये देखो, जिस पेड़ को आपने कहा सूख जा, एक ही रात जड़ से सूख गया, पूरा जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है, एक ही रात में हो गया हरा भरा पेड़, यीशु मसीह के मुंह के शब्द बोलने से। तो यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सिखाया, तुम भी किस पर विश्वास करो? परमेश्वर पर विश्वास करो। और क्योंकि उस समय यीशु के पास एक बड़ा पहाड़ था, तो यीशु ने पहाड़ की तरफ ध्यान दिलाकर कहा, इस पहाड़ को कहो मुंह से, शब्द से, कि उखड़ जा, और मन में संदेह ना करो, वरन जो तुम बोल रहे हो उसमें प्रतीति करो, ये विश्वास करो ये हो चुका है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने सिखाया। हालेलुया। तुम मोस्टली बड़ी हीलिंग्स को जब तुम देखोगे, जब चेलों ने की, है ना, जब यहोवा का सुलेमान ने जो भवन बनाया था, उसके बाद बाहर एक लंगड़ा भिखारी था, जब वो भीख मांगता था, तो एक दिन परमेश्वर ने अपने चेलों को यूज किया, क्योंकि वो भीख मांगने लगा इनसे, और आत्मा ने कहा इसे चंगा कर दो, इसे हील करो, ये हो सकता है हील। तब उन्होंने बात की, तो तब उन्होंने उससे कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए चंगाई है, तुम इस बीमारी से छूट सकते हो, क्या तुम्हें चाहिए? तो वो तो पहले से ही जानता था कि यीशु के चेले हैं, यीशु ने इतने बड़े काम किए, अगर ये बोल रहे हैं तो पक्का परमेश्वर चाहता। तो उस लंगड़े ने उसी दिन अपना मन फिराया और विश्वास किया,
चेलों की बात पर। और तब जब चेलों ने ऐसे कहा, पतरस ने कहा उस लंगड़े को खड़ा हो, तो क्या क्या यूज किया? मुंह के शब्द, मुंह के वचन को यूज किया। याद रखना, आपके मुंह के वचन ही आपको जीवन देंगे, आपके मुंह के वचन ही आपको बंधवाएंगे, शैतान की गुलामी में, दुष्ट के चक्करों में डालेंगे। आपके मुंह के वचन जब आपको अच्छे से समझ नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं अभी क्यों लोगों को खड़ा कर रहा था, मैं क्यों अपनी प्रोफेसी जो मैंने 19 में हुई थी हमारी चर्च के लिए, मैं क्यों उस गवाही को बता रहा हूं। मैं उस प्रोफेसी पर खड़ा रहा। मैं अब इस साल में ये मिनिस्ट्री डबल होने वाली इस प्रोफेसी पर खड़ा हूं और ये होगी। हालेलुया। तुम्हें खड़ा रहना है वचन के ऊपर, हालात कैसे भी क्यों नहीं, तुम्हें अंगीकार करना है। साथ साथ जो गलत हो रहा है उन्हें, उनसे बैठो, मीटिंग्स करो अपने घर में, उन्हें बताओ परमेश्वर का वचन, जैसे भी आत्मा गवाही करे। लेकिन अंदर से आपने पॉजिटिव रहना, बनना है, खड़े रहना। किसके कलाम पर? खुदा के कलाम पर। तुम चुने गए हो, तुम अंधकार से बुलाए गए हो। अब तुम्हारा वो पुराना जीवन नहीं है जो पहले था, अब तुम निकाले गए हो। अब तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, तुम्हें खड़ा किया एक बड़े काम के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी यह बात समझ आ रही है आज? कितने लोगों को समझ आ रही कि परमेश्वर जो ताकतवर खुदाबंद है, उसका वर्ड नए नियम में क्या है? मैं चाहता तुम्हें बहुत सारी बातें सिखाना। इन दिनों में तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि मैंने कहा था कि इन दिनों में तुम्हारी टीचिंग्स बढ़ने वाली है, इन दिनों में वर्ड तुम्हें ज्यादा मिलने वाला है और तुम्हारी ब्लेसिंग भी ज्यादा आने वाली है। हालेलुया। क्योंकि इस समय जो प्रबंध है और जो इस समय इस मिनिस्ट्री में जो परमेश्वर के प्रकाशन और जो प्रकाश है ना, यहां पर जो अभी क्योंकि जैसे अभी एक प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस। कल मैं प्रेयर पिलर्स में था। कितने लोगों को पता मैं प्रेयर पिलर्स में था? जिन्होंने अटेंड की उनको पता है। ले सानू की पता की हुंदा प्रेयर पिलर। हालेलुया। सुनो तो ध्यान दो, परमेश्वर के लोगों, तुम बड़े सुंदर हो। आप जानते हो आपकी सुंदरता आपके चेहरे से नहीं है, सच्ची। चाहे कोई ब्लैक कलर का है दुनिया के हिसाब से, ठीक है, जैसे कुछ चेहरे होते हैं ना जैसे अच्छे लगते देखने में, और कुछ चेहरे परमेश्वर के सामने तो वो खूबसूरत है, शारीरिक लोग में लोग नहीं पसंद करते ना। जैसे लोग जब शादियां करते हैं, निका जा नहीं बढ़िया, पसंद नहीं है, ऐसे करते ना। शादियां करना है तो चक 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 करते ना पहले। ये तो शारीरिक चीज है, बाहर से देखना। परमेश्वर तुम्हें बाहर से नहीं देखता, उसने जैसा तुम्हें बनाया खूबसूरत बनाया, बाहर से भी अच्छा बनाया। लेकिन एक्चुअली खूबसूरती है आपके मन की, आपकी शुद्धता की, आपकी पवित्रता की, आपकी वफादारी की, आपके परमेश्वर के साथ चलने की। आपकी भी पवित्रताई, आपकी खूबसूरती परमेश्वर के साथ और अगुए के साथ वफादारी करने में, यह एक्चुअली खूबसूरती का असली मतलब ये। लेकिन ये मतलब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, अभी ध्यान दो। यहां पर खुदावंद ने मुझे कुछ प्रकाशन दिए, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे हो, इस बात पर ध्यान दो। अब पवित्र आत्मा का जो प्रबंध चर्च मिनिस्ट्री है हमारी, इस टीचिंग को तुम्हें समझना होगा, क्योंकि ये खुदावंद की है। इन दिनों में मुझे बहुत लोगों को इस पर ध्यान दिलाना होगा। अगर लोगों को ध्यान नहीं आया तो शैतान तो चाहेगा कि लोग फंसें, लोग इधर उधर जाएं, भटकें, वहां चले जाएं, इधर चले जाएं। और मैं जानता हूं होगा कुछ नहीं, मेरा ये एक्सपीरियंस है। वो फंस जाएंगे, हालात में जाएंगे और फिर शर्मिंदे वापस भी नहीं आएंगे और तुम्हें भी नेगेटिव करेंगे। ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, किसी की नहीं सुननी तुम्हें, बस किसकी सुननी है? किसी मनुष्य से
सेवक से नहीं, खुदा से जीवन आना है, खरे बनकर, वफादार बनकर। अगर सारे अगुए ये प्रचार करें तो क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे पावरफुल एक रास्ता प्रकट हो जाएगा और दुनिया हिल जाएगी। इसीलिए ये पावरफुल प्रकट नहीं हो रहा क्योंकि सब अलग अलग है, अपने तरीके, अपना तरीका। कोई चाहता मेरे पास लोग आ जाए, वो अपने लोगों को नेगेटिव करता, लोगों को सिखाता उल्टा पुल्टा, जाओ लोगों को बताओ ऐसा करो वैसा करो। सुखपाल राणा नहीं मिलता, ये अगू के पास आ जाओ, ये तो आपके घर आ जाएगा। ये कोई टीचिंग है? बोलो बताओ, ये कोई टीचिंग है? ये तो शारीरिक बात बता रहे हैं। जब मुझे खुदा कहेगा किसी के घर में जाना, मैं चले भी जाता हूं, ऐसा हूं। बोलो, खुदा ने मुझे दीन किया है, नम्र किया है। मेरे लेवल की मिनिस्ट्री और मुझ में खुदा ने जो अच्छी चीज यहां की है, मैं उसके लिए बड़ा धन्यवाद करता हूं। मैं यहां आए हुए लोगों को मिलता हूं सच्ची, अगर वो बने तो ऐसे नहीं संगति में आए दौड़ गए, आए दौड़ गए, आए दौड़ गए। कई लोग अगले दिन आते हैं, कोई लोग अगले पिछले दिन आते हैं। जब भी मैं इधर आता हूं, लोगों को मिलता हूं, उनकी बात सुनता हूं ताकि उनका क्या हो, भला हो। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है कि इस समय जो प्रबंध है वो आपके अंदर पवित्र आत्मा ने काम करना है, और पवित्र आत्मा ने आपके मन के अंदर काम करना है। और आपका जो मन है वो करे जो परमेश्वर चाहता है, उसका वचन पूरा करे। ये आत्मा का काम है आपके जीवन में। अगर आप वचन पूरा करने लगे, प्रेम में, आज्ञाओं में खरे वफादार बनने लगे, तो बरकतें आपके पीछे आने लगेगी, जबरदस्त बरकतें। और ये सारा कुछ कैसे होना है? ये एक विश्वास का प्रैक्टिकल है, ये एक आत्मा का प्रैक्टिकल है। तुम्हें थोड़े दिन लगातार इस मिनिस्ट्री में ध्यान देना, क्योंकि इन्हीं कुछ 1-2-3 महीनों में बहुत कुछ अलग होने वाला है। 1-2-3 महीनों में, क्योंकि अभी मैं कल प्रेयर में था तो मुझे परमेश्वर पूरा 1 मंथ इधर प्रे आप लोगों को करने का दर्शन दे रहा था। अभी क्लैरिटी नहीं थी कब कैसे होना है, लेकिन दे रहा था दर्शन मुझे। ऐसे मैं प्रार्थना में था तो मैं हजारों लोगों को देख रहा था। ऐसे मेरे सामने 30 दिन आ रहे थे, 30 दिन नंबर आ रहे थे। ठीक है, जैसे मैं बैठा हूं तो 30 शब्द मेरे सामने आ रहा था। फिर मैंने प्रार्थना की तो मुझे समझ आया परमेश्वर प्रार्थना की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हो जब आप लोग बीमार होते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? ध्यान 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 देकर मेडिसिन खाते हो। जब कोई शारीरिक है, आत्मिक जन की बात नहीं कर रहा, वो लगातार कोर्स पूरा कर रहा है, कोर्स दवाई का। टीबी हो गई है, कोर्स इतने बजे ये खानी दवाई, इतने बजे खानी, क्योंकि उसके दिमाग में इसको खाकर मैं इस टीबी की बीमारी पर क्या पा सकता हूँ? फतेह पा सकता हूँ, छूट सकता हूँ शारीरिक रूप में। लेकिन याद रखो, कई बार दवाइयां भी आप पर असर नहीं करती जब दुष्ट आत्माएं काम करती है। लेकिन याद रखना, अगर आप रेगुलरली परमेश्वर पर ध्यान देने लगे, प्रे में, अगर आप प्रे नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, वचन को दोबारा सुन नहीं पाते, उससे प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल करो। धन्यवाद, मैं प्रार्थना में अच्छा हो चुका हूं, मैं वचनों को पढ़ चुका हूं, परमेश्वर मैं तेरे वचन आज्ञाओं को मान चुका हूं, मैं समय से परमेश्वर तेरी संगति में बैठ चुका हूं, मेरा संगति में मन लग चुका है, मैं बहुत दिल से संगति में बढ़ रहा हूं। आपको ये क्यों प्रैक्टिकल करना है? क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे, स्पिरिट आपके अंदर काम करेगा। जो चीजें नहीं हो रही, चाहे पैसे हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, आपको ये प्रैक्टिकल करना है। यहोशू को परमेश्वर ने जब ये प्रैक्टिकल बताया, पहले उसने व्यवस्था की बात भी बताई, क्योंकि वो सारे फिजिकल थे, शरीर में थे। कलीसिया के पास पवित्र आत्मा नहीं था, आज तो हर एक के पास आत्मा है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखो, उस फिजिकल व्यवस्था से, प्रैक्टिकल से दीवार नहीं टूटी। दीवार कैसे टूटी? मुंह के अंगीकार से। कैसे टूटी दीवार? अभी तो परमेश्वर ने और सारा आसान कर दिया। यीशु की कुर्बानी से तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारी पाप की गुलामी का बंधन टूटा, शैतान की गुलामी का बंधन टूटा,
तुम्हारे श्राप खत्म हुए, तुम्हारे बंधन टूट गए, तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें क्या मिल गया? छुटकारा। ये कार्य हो चुका है। इसको अब तुमने अपने मन के अंदर, अपने विश्वास के अंदर इसको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करना है। ये प्रबंध है अब इस टाइम। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तुम लोगों ने प्रेयर पिलर में जुड़ना है, तुम लोगों ने अब टेस्टिमनी देने में ध्यान देना है। आज काफी सारी टेस्टिमनी से दोबारा सुनना, आज का वचन दोबारा सुनना। मेरे पास अभी वचन और है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जितना वचन सुना है इस पर मन रखो। मेरे पास लिखा हुआ अभी मेरे पास 3 टॉपिक हैं और तुम्हें सिखाने के लिए। अगर मैं इसे शुरू करूंगा तो आधा पौना घंटा हो जाएगा। और ये लिखे हुए हैं 3 पॉइंट आत्मा ने दिए हैं। अगर मैं इसको और शुरू करता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन याद रखना ये लंबा हो जाएगा। इनमें से एक टॉपिक जरूर शेयर करूंगा जिसे तुम लोगों ने क्या करना, अपने फेसबुक पेज, जहां जहां भी तुम व्हाट्सएप ग्रुप में हो, इसे काटना है। 1-2 जनों ने शेयर करना है, वहां से उठाना है और बहुत ज्यादा इसे शेयर करना है। ठीक है? अभी ये मैं दर्शन बताने जा रहा हूं। मैंने एक वीडियो भी डाली इस पर, लेकिन मुझे आई डोंट नो उसमें लोगों को शायद ज्यादा समझ नहीं आई, इसलिए मैं दोबारा इस दर्शन को आपको बताने वाला हूं। ये हमारे दूसरे सेवकों के लिए, दूसरी बहन भाइयों के लिए ये दर्शन। ठीक है? सुनो, जरा ध्यान दो। मैंने एक दर्शन देखा, फिर से रिपीट करता हूं। व्हाइट कपड़े पहने हुए काफी सारे लोग खड़े हैं और उसके पीछे ब्लैक कपड़े वाले खड़े। एक बड़ा है, बाकी छोटे छोटे, बहुत सारे ब्लैक कपड़े वाले खड़े। और उन व्हाइट कपड़े वालों के सामने छोटी छोटी बहुत सारी गेंद है, काफी सारी गेंद है। और कोई ऐसे हाथ से वैसी जैसे पहले छोटी छोटी गेंद थी, वैसी सेम गेंद ऐसे बुक भरकर, हाथ में भरकर 1 बार डालते हैं, फिर 2 बार डालते हैं, फिर 3 बार। ऐसे मैंने दर्शन में देखा। उसके बाद मैंने देखा जो गेंद डाल रहे थे हाथ, उन्हीं हाथों में, उंगलियों में ऐसे छोटी छोटी कीड़ियां चढ़ जाती है ब्लैक कलर की, और उन हाथों को खाकर उनके अंदर जाती है, अंदर घुस रही होती है उंगलियों में। ठीक है? उसके बाद मैंने देखा और छोटे छोटे हाथ, उनको तो ज्यादा वो खा रही थी। तो मैं थोड़ा सा डर गया। मैं सोचा ये क्या दर्शन है। उसके बाद मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे क्लैरिटी दी, जो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, अभी तक भी। सच्ची, तुम्हें यह ध्यान देना कि परमेश्वर ने ऐसा बताया है मुझे। सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कुछ पास्टर्स, सेवक, मिनिस्ट्रियां हैं जो नकली व्यूज, नकली सब्सक्राइब बना रही है, ये दिखाने के लिए कि हमें बड़ी दुनिया फॉलो कर रही है, बड़ी दुनिया में देख रही है। परमेश्वर ने ऐसे मुझे बताया। और उस परमेश्वर ने कहा वो जो छोटी छोटी गेंद थी, व्हाइट कपड़े वाले थे, वो पास्टर थे, और जो पीछे ब्लैक था, एक शैतान और शैतान की सेना थी। व्हाइट गेंद थे, उनके चैनलों के ऊपर सब्सक्राइब्स, व्यूज जो उनके प्रोग्राम के ऊपर आते हैं, वो गेंद। और जो ऐसे डाल रहे थे वो नकली, मतलब कंप्यूटर से, उंगलियों से वो नकली व्यूज, नकली सब्सक्राइब बना रहे थे। तो उन उंगलियों में जो कीड़ियां थी वो श्रापित हो रहे थे वो लोग, और वो शैतान उनको आने वाले दिनों में बहुत खत्म करने वाला है। और ये जो सेवक लोग जिनसे ये काम करवाते हैं, मीडिया का काम, मीडिया वर्क, चाहे उनके एम्प्लॉय हो, चाहे वो बिलीवर हो, चाहे नॉन बिलीवरों से करवाते हैं। अगर नॉन बिलीवर से करवाते हैं, नकली व्यूज, नकली सब्सक्राइब बनवाते हैं, तो सोच कर देखो हम अपने परमेश्वर के राज्य को उन लोगों के लिए जो मीडिया का वर्क करते हैं उनके सामने क्या ठहर रहे हैं। अगर वो बिलीवर है तो उनकी बुद्धि कितनी बंद है कि वो एक सेवक के लिए नकली व्यूज, नकली चीजें ऐसे कर रहा है। सिर्फ ऐसे क्यों, ये क्यों सहारा लिया जा रहा है?
सिर्फ ये अगर हम देखें बाइबल के अंदर, तो यीशु मसीह ने कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे आता है वह कभी अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। हम चानन में चलते हैं। परमेश्वर ने कहा एक जगह पर, मैंने तुम्हें अंधकार में चुन लिया, जहां यही संसार के लोग ऐसी गलत चीजें, शैतान का सहारा लेते हैं, वहां से मैंने तुम्हें चुन लिया और अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अब मेरे गुणों को प्रकट करो। तो मैं सोचने लगा, क्या परमेश्वर ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे सेवक लोग ऐसा करें। परमेश्वर ने कहा, बस मैंने तुम्हें कहा ये वीडियो बनाओ और डालो। मैंने वीडियोस डाली, लेकिन पता नहीं उसका असर लोगों पर ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन ये पोर्शन जो अभी मैंने बताया है, इसे आप लोगों ने काटना है और बहुत शेयर करना है। हम इसे अपनी फेसबुक आईडी पर डाल देंगे, उसे भी उठा लेना और खूब वायरल कर देना, ठीक है? ताकि वो लोग जो मीडिया वर्क करते हैं वो सेवक को साफ बना कर दे, साफ बना कि हम गलत काम नहीं करेंगे। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन खुदा ने मुझे कहा है अगर होगा तो इसका रिजल्ट दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि हम सच्चाई में चलते हैं और सत्य का सहारा लेते हैं, झूठ का नहीं। इसीलिए तुम जिस मिनिस्ट्री में हो, यहां पर तुम्हें रियल वचन, रियल ज्ञान, सब कुछ वो मिलेगा जो शैतान कभी नहीं चाहता तुम्हें मिले। वो छोटी छोटी बात से तुम्हारा मन खराब कर सकता है, तुम्हें यहां से दूर करने की कोशिश कर सकता है ताकि तुम्हारे ऊपर राज्य करे। अगर तुम यहां बढ़ गए, एक तो तुम स्वर्गीय और जबरदस्त जिंदगी जियोगे, और दूसरा हजारों लोगों को जीते हुए। और अब तुम्हें काम तेज करना है, सुसमाचार तेज करना है, सुसमाचार तेज करना है, परमेश्वर के लिए जीना है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? यही साल है इस मिनिस्ट्री का डबल होने का, और यही साल है तुम्हारी जिंदगी का भी डबल होने का। डबल बरकत, डबल आशीष जो आपने नहीं देखा वो तुम देखने वाले हो। इन दिनों में मीटिंग को मिस मत करना, चाहे बारिश आए, हालात आए, कुछ भी आए। अरे भोलो, अब तो इतना बड़ा शेड है, बारिश कहां आएगी? तुम कहां भीगोगे? सोच कर देखो। एक दिन था हम 5-6 साल भीग कर भी संगति करते रहे टेंट के नीचे। अब तो खुदा ने इतना बड़ा शेड दिया है, हजारों की तादाद में लोग बैठेंगे तो कोई भीगेंगे नहीं। अरे हमारी जहां गाड़ियां लगनी है, क्या बोलते हैं उस एरिया को? पार्किंग एरिया। लाखों रुपए लगाकर तुम्हें बनाकर दिया खुदावंद ने कि जब तुम चर्च में आओ तुम्हारी गाड़ी को जरा सी भी मिट्टी ना लगे। इतनी फैसिलिटीज जहां है, निकलो घरों से, आओ ऑटो पर बैठो, चाहे बारिश भी आए। ये मीटिंग जो आने वाली 10 मीटिंग्स है, आज से लेकर इसके बाद जो 10 मीटिंग है, एक भी मिस मत करना, ना संडे ना थर्सडे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, तुम बड़ा देखने वाले हो।